इतनी 10-12 दिन से जो एक ट्रॉमा में गए हम, इतना संघर्ष किया हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब जगह, और फाइनल फिल्म रिलीज हो रही, बहुत खुशी हो रही है। और आज एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, क्योंकि पूरा हमारा कास्ट एंड क्रू दिख रहा है पिक्चर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बोलूँ, कीर्ति जी बताइए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और बस अब इंतज़ार है दर्शकों के फिल्म के देखने का और उनके फाइनल वर्डिक्ट का, उनके प्यार का। कम टाइम बचा है फिल्म रिलीज होने में, क्या चल रहा है आपके मन में? ठीक है, पहले ये पूछ रहा है। हाँ, जो कट्स मिले हैं, क्या आप उससे खुश हैं? बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिवाइजिंग कमेटी ने जब पिक्चर देखी, उनको बहुत अच्छी लगी पिक्चर। उसके बाद जो एसेंस है पिक्चर का बिल्कुल नहीं कटा। दो छोटे छोटे कट्स दिए उन्होंने, 2 जगह बीप था, बीप मारने हमको कहा, वो कर लिया, और डिस्क्लेमर था बस। तो और बाकी जो 16-17 कट्स से बहुत एज इट इज़ रहे, वो बात की खुशी है। कल की तैयारी किस तरह से चल रही है? कल की तैयारी कुछ नहीं, कल सवेरे हमारा 2-4 इंटरव्यू है, वो करेंगे हम, और फीडबैक लेंगे सबका, कैसे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में। सोशल मीडिया में इतना पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने टिकटें बुक की है ऑल इंडिया, तो इस बात की खुशी है। और मैं यही चाहूँगा कि लोग सराहे, पसंद करें, और वो पिक्चर अच्छी लगी उनको। क्या चल रहा है आपके मन में? एक दिन से भी ज़्यादा कम टाइम बचा है रिलीजिंग के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी नर्वसनेस भी है फिल्म को लेकर, लेकिन आई थिंक हाँ, मैंने कहा बहुत खुशी ऑफ कोर्स है, बहुत एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कि क्या होगा कल, कैसे रिएक्शंस आएंगे, बट आई थिंक हम इतनी दूर तक पहुँचे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड थैंक्स टू मधुर, इनके बिना ये फिल्म रिलीज़ होना मुझे तो मुश्किल लग रहा था। थैंक यू। तो क्या कहना चाहिए, कितना एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए, इसके बारे में थोड़ा? मधुर जी की पिक्चर है, बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड हमेशा उनकी हार्ड हिटिंग पिक्चरें रहती है, सो ये भी वैसे ही रहेगी, और बहुत चर्चे में भी है, तो देखना चाहूँगी। ओके, इसकी परफॉर्मेंस के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आई थिंक सबने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैंने सुना है, एंड कीर्ति, नील, एवरीबडी इज़ फैंटास्टिक, सो आई विल गो एंड वॉच इट नाउ। ओके, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी फंसी हुई है ये वाली, वो तो हमेशा उनकी पिक्चरें होती है, वो ऐसी थोड़ी चर्चे में रहती है, सो आई थिंक नथिंग न्यू, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट फिल्म। थैंक यू। मधुर भंडारकर की जो जंग है वो सक्सेस हो रही है, क्या कहेंगे, कितना एक्साइटेड है आज की मूवी? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो उनके फेवर में रिज़ल्ट आया है। आई थिंक नो फिल्म शुड बी स्टॉप फ्रॉम रिलीज़। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जाकर मधुर की फिल्म आज रिलीज़ हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। व्हेन अ फिल्म मेकर ट्राइज टू मेक फिल्म्स अबाउट पॉलिटिक्स और ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब चाहे वॉर हो और इस केस में अब इमरजेंसी है, so I think a filmmaker should have the right to express what he wants to comment about that situation. So I'm very happy and I'm looking forward to Madhur's film tonight. सर, जो बातें तभी थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को शॉक टारगेट किया जाता है हमेशा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट की बात करते हैं, हम फ्रीडम, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पर, फ्रीडम, तो हमें क्यों, मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमेशा क्यों टारगेट किया जाता है कि उन्हें इस तरह की मूवी को बनाने के लिए क्यों दबाया? नहीं, see what happens is जब आप किसी बुक में लिखते हैं, if you express any political scenario or social scenario in a book form, it still is in a print medium. But the moment it gets into a visual medium, so it has a much more impact, and it can create more impressions on people. So एक मिसनोमर है सबके दिमाग में कि यार फिल्म में अगर बात आ रही है तो ये शायद कुछ तहलका, कुछ बुरा तहलका मचाएगी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा है, बिकॉज फिल्म इज़ आफ्टर ऑल अ फिल्म। आप कुछ भी कर रहे हैं, फिल्म शुड एंटरटेन एंड शुड गिव अ मैसेज, शुड लीव सम इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक साथ आकर क्या स्टेप लेना चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं, और फिल्में बनाई हैं। मैं कहता हूँ अभी ये एक पॉलिटिकल फिल्म, पॉलिटिकल सिचुएशन पे फिल्म बनी है, वॉर फिल्म्स बन रही हैं, तो आई थिंक दीज आर ऑल दी डिफरेंट जॉनर्स विच हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड। तो जितने फिल्म मेकर्स आगे आएंगे और और फिल्में बनाएंगे, दैट इज़ गुड। आई फील इट्स मोस्ट वेलकम। मैं बस बहुत खुश हूँ कि फाइनली रिलीज़ हो रही है। आप जानते हैं इसके पीछे किस किस्म का बवाल हुआ था, मगर आखिरकार मेहनत जो की है इसके पीछे वो अब कल रंग लाएगी। आप लोगों के सामने फिल्म आ रही है,
मधुर ने बहुत मेहनत की है, हम सभी ने मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ पसंद आए आप लोगों को। तो नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है दिमाग में? वेल नर्वस तो मैं नहीं रहता, नर्वस थोड़ा बहुत इसलिए होता हूँ क्योंकि आपके काम को इतने सारे लोग देख के फिर जजमेंट एक पास करेंगे, तो थोड़ी बहुत होती है उस हिसाब से नर्वसनेस। अदरवाइज इट्स ओनली अबाउट बीइंग प्राउड एंड एक्साइटेड अबाउट। ओके, मूवी को लेके भी काफ़ी विवाद हुए, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? फाइनली रिलीज हो रही है। वेल जैसे आपने नोटिस किया होगा शायद कि इस पूरे दौरान मैं बहुत ही खामोश बैठा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे जो विवाद हो जाते हैं वो अपने आप ही एक मोड़ ले लेते हैं और एक अपने आप ही शांत भी हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में ये जजमेंट पास किया। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा, किसी के लिए नहीं कहूँगा, बस क्योंकि एक फ़िल्म है, उसमें मधुर सर ने ऑलरेडी पहले इंटरव्यूज़ में अपने कहा था कि 70% जो है वो फिक्टिशियस है, फिक्शनल है। तो एक फ़िल्म है, उसकी कहानी है, कहानी हम एक समय पे एक आधारित है बस। तो आप एक फ़िल्म आएँ देखें कि क्या क्या उस दौरान हुआ था, उसके कैरेक्टर्स कैसे थे, ना कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं कि ये फ़िल्म बना के हम आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। जी नील, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इसमें जहाँ पर मूवी रिलीज़ की जाएगी और आज भी सिक्योरिटी है जहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ गलत हरकतें ना कर दे, कोई कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Well, I can only pray and request all the viewers and all the fans out there that it's a film. एक फ़िल्म जब रिलीज़ होती है एक ऑडिटोरियम में तो फैमिली फ़िल्म होती है, फैमिली अपने परिवार के साथ जाता है। तो शायद कभी बाय मिस्टेक अगर किसी ने कोई एक बंदा अगर बवाल कर दे तो बहुत दूसरों को भी असर पड़ता है। तो बस यही एक दरख्वास्त है कि शांति से आप जाएं, थिएटर में एंजॉय करें फ़िल्म। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही हार्ट हिटिंग फिल्म है। मधुर भंडारकर वापस आ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तो आप मज़ा लें उसका। कितने कितने कट्स आए हैं फिल्म के अंदर, इसके बारे में बताओ। वेल आई थिंक देयर आर अ फ्यू कट्स ऑलरेडी, बट आई विल गेट टू नो नाउ, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। तो आज आप लोगों के साथ मैं भी आज पहली बार देख रहा हूँ फिल्म, तो देखते हैं कि कौन सा डायलॉग कटा क्या रहा है। जद्दोजहद के बाद आखिरकार मूवी रिलीज़ हो रही है, तो कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, हर जद्दोजहद का जो अंजाम होता है वो अच्छा होता है। पिक्चर जो की पृष्ठभूमि जो है वो इमरजेंसी पर आधारित है, जो कि हमारे देश की एक हकीकत है। जो हमारे देश में हुआ है, अभी हम उस सिनेमा के उस दौर से गुजर रहे हैं, आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे देश में जो जो हुआ है उस पर फिल्में बना सकते हैं और लोग देख सकते हैं। आज का जो यूथ है, जो काफ़ी प्रतिशत में हमारी जनसंख्या में है, वो समझता है, उनको बताना ज़रूरी है कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी वो भी हमारे देश का एक इतिहास की एक बहुत अभिन्न अंग है। और पिक्चर जो है वो मैंने देखी नहीं, आज देखने वाला हूँ और मैं बहुत उत्साहित हूँ और ये कल लगने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी जाएगी, बिकॉज़ मधुर भंडारकर की जो छाप है एज ए डायरेक्टर इस फिल्म में बहुत साफ नज़र आती है। बहुत सशक्त अभिनय है लोगों का। कीर्ति ने बहुत अच्छा काम किया, अभी नील आपसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छा काम किया है, तोता ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मूवी में भी एक डायलॉग है कि गांधी के मायने बदल चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जो डायलॉग है वो रियल लाइफ में? देखिए, वो किस पृष्ठभूमि में बोला गया है, किस रेफरेंस से बोला गया है, आप उस रेफरेंस से देखिए। और हमारे देश में महात्मा गांधी जो हैं वो बहुत बड़े नाम हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके बाद जो भी गांधी आए उनका भी उतनी महानता से देखा जाए, ज़रूरी नहीं। तो ये जहाँ तक गांधी की बात करी जाए, महात्मा गांधी महान पुरुष थे, हमारे देश की आज़ादी में उनका बहुत बहुत महत्व था, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। बस ज़रूरी नहीं है कि हर गांधी को हम उतना ही मान दें, सम्मान दें। जो काम करेगा उसको सम्मान मिलना ज़रूरी है। और ये भी सच है कि जो इमरजेंसी में हुआ उसके पीछे भी एक गांधी थे। तो ये है इस फिल्म के जो कॉन्टेक्स्ट है। सर, काफ़ी सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है और आज भी सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए ये स्क्रीनिंग
हो रही है, कल भी इस तरह की सिक्योरिटी देखने मिलेंगे, तो क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगे कि किस भाव से वो आते हैं? देखिए, जनता से मेरी यही अपील है कि इस फिल्म को भारी से भारी मात्रा में देखें। ये कहानी काल्पनिक है, पृष्ठभूमि बेशक जो है वो जो इसका रेफरेंस है वो बेशक यथार्थ से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आई एम श्योर जनता बहुत समझदार है, इसको बहुत शांति से देखेगी, लोगों को बढ़ावा देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखेंगे। जहाँ के सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक विल बी ऑल हैप्पी टू वॉच दिस फिल्म।